अच्छा, शिव नॉन रिलीजियस ये हमेशा एंड पे रह जाते हैं यार, आज इनको सबसे पहले ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी भाई। जनाब। हाँ जी, बहुत क्या हाल है, हाँ, कैसे बहुत हैं? बढ़िया। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन लाया था मैं। ये जो हमारे मुफ्ती हैं जो यूएस में बैठे हैं, नदीम अल वजदी, मतलब यासिर नदीम अल वजदी, ये इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है बकायदा कि एथिस्ट लोगों को आप कैसे जवाब दें। मतलब इन्होंने बकायदा एक कोर्स इसके लिए अपने चैनल पे लॉन्च किया हुआ है कि हम अच्छा तो ये मतलब ये कहते हैं कि हम मुसलमान एथिस्ट को कैसे काउंटर करें, उनसे कैसे अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछे जिससे जिससे वो मतलब अच्छा। ये प्रूफ करे कि वो मतलब वो ये साबित हो जाए कि अल्लाह है। और तो यार, ये उल्टा क्वेश्चन एथिस्ट से पूछते हैं कि वो साबित करें कि अल्लाह का वजूद है। कहते हैं अल्लाह का हम तो वजूद नहीं मानते। है, अल्लाह का वजूद नहीं नहीं नहीं। है, ये कहते हैं कि हाँ एथियस्ट प्रूव करे कि अल्लाह का वजूद नहीं है। हाँ हाँ, ये उल्टा क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन एथिस्ट के ऊपर डालते हैं, यही क्वेश्चन। अब देखें आप, मतलब मेरा तो ख्याल है कि वो कोर्स और तो किसी ने करना नहीं है, वो मुल्हिदों ने कर लेने। क्यों हरे, यही होना है इन्होंने। यही सर, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये अपना इन्होंने अपने चैनल पे पता नहीं कोई आर्मिन की बुक का भी रिव्यू किया है, पता नहीं मेरी बुक का भी अच्छा। कुछ रिव्यू इन्होंने किया है। हाँ तो कुछ लोग ये स्पेशलाइज करते हैं एथिज्म को काबू करने के लिए। हाँ मुफ्ती यासिर हाँ साहब जो है, तो उनका मैसेज मैंने भेजा था कि आप मेरे से बात करें, तो फिर उनका भी मैसेज आया, तो हमने कहा कि बात करते हैं, लेकिन फिर वो बात यहाँ पे फंस गई। उन्होंने कहा आप मेरे चैनल पे आए, मैंने कहा नहीं आप मेरे चैनल पे आए। तो हम्म, इस पे उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आता, मैंने भी कहा मैं नहीं आता। तो इतनी सी बात के ऊपर बात रह गई। लेकिन मेरी चूंकि वो कहते हैं ना दूध का चला जला छाछ भी फूक फूक के हाँ पीता, तो मेरे साथ हुआ ऐसे कि वो आपको पता है कि वो मुल्ला मुनाफिक था जिसके साथ मेरा हाँ पंगा हुआ था, तो हाँ। मैं इस पे बड़ा जिससे केयरफुल आपने होता हूँ। चंगी तरह की। तो हाँ मैं इस पे बड़ा केयरफुल होता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इनका कैलिबर वैसा होगा, ये बड़े सिविलाइज लगते हैं मुझे। हाँ लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि वो इस बात पे इतने भिजित थे कि मैं उनके चैनल पे आऊं, और वैसे भी मेरे चैनल पे व्यूअरशिप ज्यादा है, तो मैंने उनको यही आर्गुमेंट दिया। तो बहरहाल उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो मैंने भी खैर नहीं किया इंटरेस्ट शो। लेकिन हम्म, मुझे ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये होती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें मैं उनको कोई मैं कह नहीं सकता कि उनकी नीयत क्या है, जाहिर बात है ऑन फेस वैल्यू ही वो बड़े डिसेंट आदमी लगते हैं। लेकिन मैं फिर देखें ये रिस्क मैं ले नहीं सकता कि क्या कोई स्ट्रॉ मैनिंग हो जाए। मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने तो मुसलमानों से बड़ी लंबी लंबी विदाउट अनइंटरप्टेड बड़ी अच्छी किस्म की बातें की हुई है, हमजा अब्बासी के साथ की हुई है, मुफ्ती अबू लैथ के हम्म, साथ की हुई है। हम्म, तो मेरे पास तो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं तो कोई इस तरह की चवली नहीं मारूंगा कि किसी का माइक बंद कर दिया तो वो कर दिया। वो तो अभी ऐसे कोई कल जिसका किया मैंने, वो तो गाली गलौच पे आ गया इसलिए, या कोई वो और चीज होती है जो आम लोग होते हैं। लेकिन जो स्टीम्ड गेस्ट होते हैं उनके साथ तो मेरा बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मेरे ऊपर तो उनका ये शक नहीं किया जा सकता। वो भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर भी नहीं किया जा सकता शक, लेकिन उन्होंने और लोगों के इंटरव्यू उनके चैनलों पे जाके दिए हुए हैं। हाँ। तो आई डोंट नो, मेरा ख्याल से बचकाना सी शायद आपको बात लगती है, हो सकता है मैं चला भी जाता उनके चैनल पर, लेकिन मुझे बस मेरा दिल नहीं किया कि मैं जाऊं, क्योंकि बस वो इस बात पे वो अड़ गए थे कि आप नहीं अच्छा आ पाए, नहीं आप पहले आप वाला चक्कर। अच्छा, ये पोटैटो फ्राइज अच्छा। कह रहे हैं न्यूजीलैंड में वाकया हुआ तो क्या न्यूजीलैंड वालों ने उसे उसके सामने अगरबत्ती की? नहीं, हाँ जेल में डाला, सजा दी। तुम पाकिस्तान में यही करके दिखाओ। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कि सुसाइड बॉम्बिंग चर्चिज में हुई, अभी मंदिर तोड़ने की बात तो 3-4 दिन पहले हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात। अच्छा जी, हारिस बाजवा साहब कह रहे हैं जी कल पंजाबी शो में आए हैं आपकी। चले सर, हम मैं लोग जरूर पंजाबी आऊंगा। स्ट्रीम 2 घंटे की पंजाबी स्ट्रीम करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि आपके लिए हम थोड़ी सी स्ट्रीम जल्दी रख लेंगे कल। नहीं मेरे ठीक है। नहीं, बल्कि देर से रखिए, क्योंकि मेरी तो रात इस टाइम पे तो मैं हाँ वो कर रहा होता हूँ, इंग्लिश स्ट्रीम कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल आपसे कल हाँ, क्योंकि हम आपकी इंग्लिश स्ट्रीम के बाद ही करते होते हैं। अच्छा, हाँ फिर ठीक कल है, हाँ मैं आ सकता हूँ उसके बाद। चलें, कल हाँ आप जरूर देख जरूर। लें जी। फिर हारिस ने किया प्रॉमिस, कल फिर पंजाबी स्ट्रीम सारे वेखन आयो। मैं हारिस तारक ने तो टैडी दे मैं आगे तारक तारक। टैडी दे मस्ताने दे ड्रामे वेख के आवांगा, अपने जुगतां सही ऐड करके ले आवांगा। अच्छा जी, चलो जी, सर दीपक ये कुमार साहब। अच्छा शिव शिव, सर एक क्या एक आप सर बात कर। एक छोटी सी बात। यासिर सर ने फ्रांस अटैक पे ना, यासिर सर ने उसको मतलब उस अटैक पे ये फ्री स्पीच के ऊपर ये कहा है कि यासिर जी ने कि जो फ्री स्पीच
वहाँ पे ज्यूज को भी मतलब राइट्स है कि उनके अगेंस्ट, उनके रिलीजन के अगेंस्ट वहाँ कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो फिर फ्रांस की गवर्नमेंट ने सिर्फ इस्लाम के अगेंस्ट ऐसी परमिशन क्यों दी है? मतलब एक तरफ वो ज्यूज को राइट्स दे रहे हैं कि उनके अगेंस्ट कोई कुछ ना बोले, बट यही इसमें डबल इसमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इन है लोगों क्यों? की ये है, देखें इसमें इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आपके अच्छा चलो ठीक है फ्रांस ने गलत किया, चलो लेकिन अब ये क्या कत्लो गारत को उसका कंपैरिजन आप क्या कर रहे हो? ये तो वो बात हुई ना जब आप इनसे पूछते थे कि भाई उसामा बिन लादेन ने जहाज क्यों मारे बिल्डिंग में, तो ये कहेंगे फलस्तीन में अमेरिका यहूदियों का साथ देता है। अगर वो पॉलिटिकल एक मामला है, और वो तो खैर चलो और एक्सट्रीम है, उसमें तो लोग मरते हैं। इसमें फ्रांस के कार्टून बनाने से अगर फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया, मान लिया गलत किया, तो आपने ये जो बंदे मार रहे हो उसको तो करो ना कंडेम। आप उसके बाद आओ कि हाँ भाई क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये उसका बहाना, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये क्लासिक व्हाट अबाउटिज्म है। उसका हाँ आर्ग्यूमेंट बजाय इसके कि उसका जवाब दें कि हाँ भाई ये गलत हुआ, लेकिन चलो कम, ये वो भी नहीं है, ये इसमें वो भी उतनी भी नहीं है। एक तो वो भी आर्गुमेंट गलत ही होता है कि मारा गलत किया, लेकिन वो भी सही नहीं है, लेकिन वो इससे कम बुरा आर्ग्यूमेंट है। कम से कम वो ये तो कह रहे हैं ना हाँ जो किया गलत किया। जब बंदा यही कह दे ना कि यार देखो वो भी तो ये करते हैं, इसका मतलब आपने इसको इंडोर्स कर दिया। आपने इंडोर्स कर दिया कि हाँ भाई आप करोगे, छोटे कपड़े पहनोगे तो इज्जत तो रेप तो होगा आपका। ये वो आर्ग्यूमेंट आ जाता। अच्छा, वैसे ये जो हॉलोकास्ट से कहते हैं कि जो हॉलोकास्ट डिनाइंग पे कैद है और फलां ढुमका है, हाँ जी चलें ठीक है, मान लेते हैं हॉलोकास्ट डिनाइंग पे सजा है, देख लिया ठीक है, हम इवन के उसको भी इतना ज्यादा वो नहीं करते। मगर एक बात है, क्या जूडाइज्म के ऊपर तनकीद पे पाबंदी है? क्या आप मूसेस के कार्टून नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्या क्रिश्चियनिटी के ऊपर तनकीद है या नहीं? भाई हम तुम्हारे रिलीजन की तनकीद की बात कर रहे हैं, तुम उधर 6 मिलियन लोगों के मौत को डिनाई कर रहे हो। ठीक है, वो ये बात, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, हाँ। ये इक्वालिटी नहीं बनती कोई भी। भाई अगर ये कहते हैं वो जी हमारे मोहम्मद को बुरा कहते हैं हम, ये तो जी हॉलोकास्ट के बराबर है, वो भाई हॉलोकास्ट के बराबर ये है ही नहीं। हॉलोकास्ट एक फिजिकल रियलिटी है, दुनिया जानती है, और लोग हॉलोकास्ट को इसलिए डिनाई करते हैं ताकि लोग जो करतूतें उन्होंने की हुई हैं पास्ट में, उनको उनसे उनकी जिम्मेदारी से आजाद हो जाएं, इसलिए करते हैं। हालांकि बात यह, हम तो रिलीजन की बात कर रहे हैं भाई। मोहम्मद भी मूजिज जैसी एक पर्सनैलिटी है। मूजिज की आप ऐसी की तैसी करें, कोई एक यहूदी आपको कुछ भी कहे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए मुसलमानों की प्रॉब्लम हाँ। यहाँ पे ये है कि वो इसको जान के डिलीवर, ये क्लासिक केस है कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ये इसलिए इसको मडी करते हैं, और खैर नादानिस्तगी में करते हैं जिसमें भी, लेकिन ये मुफ्ती जैसे लोगों को तो करना। वो कहते हैं उनकी रेड लाइन वो है, हमारी रेड लाइन ये है। इनको इस चीज की समझ नहीं आती, क्योंकि आपने कह दिया कि ये आपकी रेड लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि द वर्ल्ड हैज टू रिस्पेक्ट इट, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। अब मैं वैसे कह दूं कि मेरी रेड लाइन ये है कि कोई गे ना हो, बस ये मेरी रेड लाइन है, बाकी मेरी दुनिया में किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी रेड लाइन ये है। आपको भाई छितर मारोगे, आपको भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या इसकी लॉजिक तुम्हारी रेड लाइन कौन करती ये है? है, तुम्हारी रेड लाइन की लॉजिक होनी चाहिए। अब ये जो लॉजिक है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पता गालिब पे इस पर नहीं, होलोकॉस्ट के ऊपर हम तो फ्री स्पीच पे यकीन रखते हैं कि उसकी भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इन मुल्कों का बड़ा स्पेशल बैगेज है। जो दूसरी जंग अजीम हुई उसमें उनका बड़ा जबरदस्त बैगेज है, और स्पेशली जर्मनी में तो गिल्ट है। मैं जर्मनी में गया, वहां पे लोग, आप हिटलर का नाम ले लो तो लोगों को शर्म आ जाती थी, जैसे उन्होंने कुछ किया, यानी उनको इतनी उनके अंदर वहां पे गिल्ट है जर्मनी में। तो आप उधर उसका वो नासी की सलूट दे दें, ये वो लोग आपको पकड़ लेंगे, आप उसकी वजह है। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में, इन मुल्कों में नहीं है वो वाला बैगेज। ये हिटलर के ऊपर कुछ नहीं कहता, ये इधर है फुली आजादी, क्योंकि इनका वो बैगेज नहीं है। तो उनकी वो बैगेज है कि एक बहुत बड़े लोग, 6 मिलियन या 10 मिलियन एस्टिमेट चेंज होते रहते हैं, इतने ज्यादा लोग मारे, उससे इंसानियत को तकलीफ हुई, लिटरली फिजिकल तकलीफ हुई। ये कहते हैं ये भी इंसानियत को तकलीफ हो रही है, हमारे दिल दुखते हैं। भाई मैं कहूंगा मुझे गे देख कर दुख होता है, या मैं कहूं मुझे मुसलमानों की दाढ़ियां देख कर गुस्सा आता है। मेरी रेड लाइन है कि दाढ़ी नहीं होनी चाहिए किसी की। आप कहोगे ये समझते हैं रेड लाइन कह दिया तो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। इस तरह नहीं होगा। हाँ जी, शिव थैंक यू ठीक है, गालिब भाई, चलें ठीक है और जी, हारिस भाई, थैंक यू, करेंगे हम बात। ठीक है, चलें, थैंक यू।